चलिए, अब आवाज जा रही होगी। बिल्कुल यार, आवाज अब जा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। अच्छा, चलिए ठीक है, अब जा रही होगी ना। बिल्कुल 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 ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। काल वाल नहीं करना यार, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आज का हमारा जो चैप्टर है वो है क्या, HTML। चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं HTML। ठीक है, तो देखो यार, HTML हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे, HTML नाम का एक चैप्टर है, तीसरा तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करेंगे, और हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बताते हैं। बिल्कुल, आवाज़ सबको सुनाई पड़ेगी। एक्चुअली में हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सर्वर वगैरह व्यस्त हो जाता होगा, आवाज़ नहीं जाती होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये कभी माइक में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए चलिए। तो सबसे पहले हम लोग अगर HTML की बात करें, तो HTML सबसे पहले हम ये जानेंगे होता क्या है, HTML किसे कहते हैं, HTML का यूज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ना, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। ठीक है, HTML हमारा चैप्टर है, और इसमें हम लोग सबसे पहले बात को ध्यान देंगे। HTML इंट्रोडक्शन ऑफ HTML की बात करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन 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 ऑफ HTML। चलिए, तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक शुरू होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ HTML की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML की अगर हम बात करें, तो चलो जल्दी से बताओ। हाँ, सबको भाई गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, क्लास कंटिन्यू चल रही है, हम लोग क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग HTML की डिफिनेशन लिखते हैं। It is stands for hypertext markup language। hypertext markup language इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, बिल्कुल, यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमारा जो HTML होता है ये एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगर हम बात करें इसी को, इट इज आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज वेब डिजाइन। वेब डिजाइन मतलब HTML को हम लोग वेब डिजाइन के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। वेब डिजाइन, HTML को हम लोग वेब डिजाइन भी कहते हैं। यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है डियर, यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, और बेसिकली इसका जो यूज होता है, इट इज यूज टू बिल्कुल इट इज यूज टू डेवलप वेब पेजेस। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज यूज टू डेवलप्ड वेब पेजेस। इट इज यूज टू डेवलप it is used to developed web pages। वेब पेजेस। ओके,
बेसिकली जो हमारा HTML का यूज होता है, ये क्या होता है डियर, वेब पेज को डेवलप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वेब पेज को डेवलप करने के लिए यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं डियर, वेब पेज के नाम से जानते हैं, यानी इसे वेब डिज़ाइन भी कहते हैं, या HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए, सबको बात हमारी समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करो, पीयूष, आरती, आलिशा, शुभ्रा, जल्दी से आप लोग कमेंट करो, सबको बात समझ में आई कि नहीं? पॉइंट टू बी नोटेड, जल्दी बोलो यार, मैसेज करो। इतना पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? HTML क्या होता है, HTML किसे कहते हैं, HTML का यूज कहाँ होता है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। जल्दी बोलो। चलिए, सबको समझ में आ गया, सबने नोट भी कर लिया ना? तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि HTML का यूज क्यों करते हैं, तो HTML का यूज हम लोग वेब पेज को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को यानी वेब पेज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, यानी वेबसाइट की डिजाइन करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? इतनी बात सबको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। फिर डियर हम आप लोगों को बताना ये चाहेंगे, हमारा जो HTML है वो सबसे पहले, ठीक है, कब आया, किसके माध्यम से आया? अब हम लोग अपने नई लाइन से इसको डिफाइन करना चाहते हैं ना। HTML इज डेवलप्ड, यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट लिख सकते हैं, HTML डेवलप्ड, HTML डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। का नाम सब लोग सुना होगा भाई, इनका पूरा नाम था टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम था डियर? टिम बर्नर्स-ली। ओके, इनका क्या नाम था? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, ठीक है, इन 1991 1991 में इन्होंने क्या किया था, ठीक है, HTML को डेवलप किए थे। ओके, नहीं बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में HTML की शुरुआत किए थे डियर। ओके, आई बात समझ में? यानी हमारे जो HTML डेवलप हुआ था वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में डेवलप किया गया था। ओके, जल्दी से नोट करो। आवाज तो बराबर जा रही होगी ना, आवाज का तो कोई इशू होगा नहीं यार, आवाज मेरी क्लियर जा रही होगी ना? चलो, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? मैसेज करो, जल्दी से कमेंट करो, इतना पॉइंट जल्दी से आप लोग नोट करिए। बट फिर यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर, नई लाइन से हम लोग लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, there are following types of versions, there are following types of versions in HTML such as, बेसिकली जो HTML हमारा डेवलप हुआ है इसमें डियर बहुत सारे वर्जन डिफाइन किए गए हैं। अगर हम बात करें तो HTML में बहुत सारे वर्जन डिफाइन किए गए हैं, इसलिए हम आपको हर एक वर्जन के नाम बताना चाहते हैं। ओके, बेसिकली इसमें जो आपका पहला वर्जन आया था, यानी 1991 में HTML की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन डियर इसमें बहुत सारे वर्जन आपके डिफाइन किए गए हैं,
जिसमें से सबसे पहला वर्जन आपका था HTML 2.0। ठीक है, हमारा जो पहला वर्जन था डियर HTML 2.0, यानी सबसे पहले HTML 2.0 नाम का हमारा एक वर्जन अपडेट हुआ जो 1995 में डेवलप हुआ था। इसमें वो था 1995 में। ठीक है, 1995 में सबसे पहला वर्जन HTML का 2.0 ये डेवलप हुआ। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे वर्जन HTML में डेवलप किए गए। ओके, अब जल्दी से फटाफट नोट करो, फटाफट सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट करो। अगर एग्जाम में पूछा जाए HTML कब क्रिएट हुआ था, कब बना था, 1991 में। अगर ये पूछा जाए कि HTML का पहला वर्जन किस ईयर में किस नाम से जाना गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? 2.0 1995 में। ओके, ओके, बात समझ में आई? चलो जल्दी से सब लोग पॉइंट को नोट करो और जल्दी से कमेंट करके बताओ पॉइंट टू बी नोटेड। ऑल पॉइंट्स क्लियर डियर? जल्दी से बोलो। 1991 में डियर आपका ध्यान रखिएगा ये HTML की शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए, पीयूष शुक्ला, आरती, आकाश, शुभ्रा, आलिशा, जल्दी से यार फटाफट इसको आप लोग नोट करते रहो। जल्दी से आप लोग फटाफट ये सारे पॉइंट को नोट करते रहो जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है और आप लोग को लिखना पड़ता है। ओके, चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई, इसलिए हम बहुत आराम से, एकदम आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि हर बात, ठीक है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो HTML है वो किसने डेवलप किया, तो आप डेवलपर का नाम बता दो। टिम बर्नर्स-ली नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने डेवलप किया। कब डेवलप किए? 1991 में। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि लेकिन ये तो 1991 में HTML ओनली आया था, लेकिन इसके बहुत सारे वर्जन भी अपडेट किए गए और हर एक वर्जन अलग अलग वे में आ रहे हैं। हर एक वर्जन क्या हो रहे हैं डियर? अलग अलग वे में आ रहे हैं। अब बात समझ में आई कि नहीं? अलग अलग वे में आ रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं इस तरीके से सारे पॉइंट कंप्लीट कर लो। मनोज, क्या दिक्कत है भाई? नोट क्यों नहीं कर रहे हो? नोट नहीं करोगे तो कैसे आगे समझोगे? बाकी आपकी इच्छा है, ना करो यार, आपको आता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ कि नहीं? सबका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, मैं आज आपको 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बताऊंगा। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, जिसका नाम होता है HTML वर्जन से। हम एक साइड से पूरा वर्जन डिफाइन करेंगे। HTML वर्जन्स की बात करेंगे डियर। HTML वर्जन्स क्या होता है, कितने इसको स्टेप में डिफाइन किया गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, HTML वर्जन्स की बात होगी तो हम लोग ऐसे बीच से क्या करेंगे, पार्टीशन कर लेंगे। एक साइड लिखेंगे वर्जन, एक साइड लिखेंगे ईयर। हमारा कौन सा वर्जन किस ईयर में बनाया गया, किस ईयर में आया हुआ है, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। तो डियर, सबसे पहला आपका जो आया था नाम, वो आया था HTML। क्या आया था? HTML आया था। और HTML आपको अभी मैंने बताया 1991 में ये हमारा पहला नाम आया HTML। फिर HTML का सबसे पहला वर्जन HTML 2.0 नाम का हमारा एक वर्जन अपडेट हुआ, जो हमारा 1995 को आया। ओके, जो हमारा 1995 को आया, हमने यहाँ पे 1995 लिख दिया। ओके, फिर डियर हमारा HTML ऐसे बहुत सारे वर्जन को इन्होंने क्या किया, अपडेट किया। फिर हमारे पास आया HTML 3.2। क्या आ गया डियर? HTML 3.2 नाम का एक वर्जन डेवलप हुआ जो 1997 को आ गया था।
1997 को ये हमारा वर्जन लॉन्च हुआ था। 3.2 के बाद डायरेक्ट आपको एक वर्जन मिला HTML 4.1, यानी कहने का मतलब हुआ HTML 4.01। ओके, HTML हमारा 4.01 आया 1990 को, यानी कहने का मतलब 1999 में यानी 1999 में हमारा HTML 4 लॉन्च हो गया। 1999 में HTML 4 हमारा लॉन्च हुआ, शॉर्टकट में इसे हम HTML 4 भी पढ़ते हैं। ओके, फिर डियर मैंने आपको बताया, हाँ फिर मैंने आपको बताया, देखिए HTML 4 के बाद हमारे पास फिर आया XHTML आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है XHTML। XHTMल की अगर हम बात कर लें डियर, तो हमारा जो XHTML है ये 2000 को लॉन्च हुआ, यानी 2000 में इस वर्जन को हमने यहाँ पे देखा कि ये वर्जन हमारा डेवलप हो गया था। लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास HTML 5 चल रहा है भाई। HTML 5 हमारा वर्जन आया और जो अभी आया 2000 यानी 2014 को लॉन्च हुआ। ये 2014 को लॉन्च हुआ। इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये आपके 6 वर्जन इस तरीके से डियर डेवलप हो गए हैं और सारे वर्जन का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे चंद्रमोहन आपका जो XHTML है इसका भी फुल फॉर्म होता है, अभी हम बता रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत रहिए, बिल्कुल आप परेशान मत रहिए, हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं भाई? सबका पॉइंट नोट हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बोलो। आरती, शुभ्रा, आलिशा, क्या नाम है आपका, सुमन, जल्दी से बोलो यार। विपिन, पीयूष शुक्ला, चंद्रमोहन, अभिषेक, फटाफट बोलो यार। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं भाई, फर्स्ट यानी HTML नाम जो आया यार वो आपका 1991 में आया भाई। HTML सबसे पहले आएगा तब तो उसका वर्जन अपडेट होगा ना। तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो यार? यानी पहले HTML नहीं आया, उसका वर्जन आ गया। HTML हमारा 1991 में आया और फिर जब वर्जन हमारा अपडेट हुआ तो 1995 को पहला वर्जन HTML का लॉन्च हुआ जिसका नाम 2.0 था। ओके, जिसका नाम क्या था? 2.0 था। हाँ बिल्कुल, नोट लिख लेंगे। और नोट में आप लोग क्या लिखेंगे? बिल्कुल वर्जन हमारा, बिल्कुल वर्जन की हम बात कर रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XHTML अगर हमारा आया डियर तो ध्यान रखना एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। XHTML का फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे, ठीक है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या लिखेंगे डियर? एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका डियर फुल फॉर्म होता है, इसलिए आप लोगों को लिखना है। बिल्कुल, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी XHTML का फुल फॉर्म होता है। जल्दी से आप लोग नोट कर लें। XHTML का फुल फॉर्म होता है। चलिए, सबको बात हमारी पता चली कि नहीं? अरे भाई, अब जो हम लोग HTML 4 नहीं HTML 5 पढ़ रहे हैं ये 2014 से आपका आ गया है। लगभग आपका 6 से 7 साल हो गए ये हमारा स्टार्ट हुए और आज वर्तमान में हम लोग HTML 5 वर्जन पढ़ रहे हैं और बाकी अभी HTML 4 का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है कंपनी में। HTML 4 वगैरह बहुत तेजी से स्कोप इसका चल रहा है डियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक सब लोगों का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है।
इतना पॉइंट मैंने आज आपको बता दिया। HTML क्या है, HTML का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, HTML को डेवलप करने वाले व्यक्ति कौन थे, कब HTML हमारा आया, इसके टोटल कितने वर्जन अपडेट हुए हैं, ये सारी की सारी कहानी आज आप लोगों को मैंने समझा दिया। क्या किसी को डाउट है आज के इस टॉपिक में? क्या किसी को डाउट है? जल्दी से बोलो। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की शुरुआत हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आई थिंक सबको हमारी बात समझ में आ गई होगी भाई। सबको हमारी बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट तो है नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है तो। ओके, वेरी नाइस। आप लोग बहुत समझदार हो गए हो यार, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बातें तुरंत क्लियर हो जाती हैं। तो डियर हमारे पास एक वर्ड होता है हाइपर। अभी आपने एस का मतलब क्या समझा था? हाइपर। यानी कहने का मतलब ये हुआ डियर, हमारा जो हाइपर होता है डियर, यानी हमारा जो हाइपर टेक्स्ट होता है। अच्छा, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यहाँ पे एच का मतलब लिखा रहता है हाइपर और टी का मतलब लिखा रहता है हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, जल्दी से बता दो। चलो बताओ, पीयूष शुक्ला, मनोज, आप लोग विपिन, जल्दी से बताओ हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट ना। एक शब्द में अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे कह सकते हैं टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। कहने का मतलब ये हुआ डियर कि हमारा जो हाइपर टेक्स्ट होता है ये टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। मतलब अगर हम लोग टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को डिफाइन कर दें, टेक्स्ट के मतलब टेक्स्ट को डिफाइन कर दें, तो यही हमारा क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। ए टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन, हमारा जो टेक्स्ट होता है यहाँ पे हम ले सकते हैं ए टेक्स्ट लिंक विद इन, ए टेक्स्ट लिंक विद इन, इट इज ए हाइपर टेक्स्ट, इट इज ए हाइपर टेक्स्ट। ओके, हमारा जो टेक्स्ट होता है, हमारा जो टेक्स्ट लिंक होता है वो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट ही लिंक हो सकता है, बाकी की चीजें अंदर लिंक नहीं होती हैं। बिल्कुल, शुभ्रा त्रिपाठी ने क्या कहा भाई? क्या दिक्कत है आपको? समझ में नहीं आया? जल्दी से बोलो यार। सीधी सी बात है, हमने बताया कि हमारा जो हाइपर टेक्स्ट है, अगर हम अपने शब्दों में कहना चाहें तो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट। हमारा जो एक टेक्स्ट होता है वो किसी के भीतर यानी किसी के अंदर क्या होता है? लिंक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है वो किसी क्या करता है? अंदर क्या होता है? लिंक होता है, उसी को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ओके, उसी को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो आज से आप लोग कभी इस चीज को भूलिएगा मत। आज से आप लोग इस भूलिएगा मत। एवरी टाइम व्हेन यू क्लिक ऑन ए वर्ड विच ब्रिंग यू वेब पेज, मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग हर समय अपने उस वेब पेज को क्या करते हैं? एडिट करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जहां चाहें वहां पे डेटा को लिंक कर सकते हैं।
ओके, कहने का मतलब जहां चाहे वहां अपने वेब पेज में हम किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। लिंक का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। लिंक का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। यानी हम किसी भी समय किसी भी चीज को डियर क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, हम किसी भी समय किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इस बात को डियर ध्यान रखना है। ओके, चलिए, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बोलो यार, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो भाई, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? अगर समस्या नहीं है तो हम लोग फिर आगे की बात करते हैं। बिल्कुल, इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी बोलो। चलिए, तो हमने आपको हाइपर टेक्स्ट भी बता दिया। हाइपर टेक्स्ट का मतलब तुम लोग समझ गए हो। हाइपर टेक्स्ट होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ओके, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मार्कअप लैंग्वेज की बात करेंगे। अब हम आपसे ये बात करना चाहेंगे, ये हमारा जो मार्कअप लैंग्वेज होता है ये क्या होता है भाई? मार्कअप लैंग्वेज की बात कर लें। मार्कअप लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो डियर हमारा मार्कअप जो लैंग्वेज है इसकी चर्चा हम कैसे करते हैं बताइए। बिल्कुल, मार्कअप लैंग्वेज की बात जल्दी से आप हमें बताएं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, बोलो। चलो जल्दी से बताओ, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है भाई? इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इस लैंग्वेज को और क्या कहते हैं? आज हम आपको ये बताने वाले हैं। आई बात समझ में? और लोग बताओ जल्दी से भाई। चलो बताओ। बिल्कुल, बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस है आप लोगों का, बिल्कुल अच्छा आप बता रहे हो। और कोई कुछ बताना चाहेगा क्या? जल्दी से बताओ, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज किसे कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज का कार्य क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, फट से बताइए। हाँ, मार्कअप लैंग्वेज की बात करो जल्दी से। सबने बताया कि सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ही रहे हैं, तो मार्कअप क्या है हमारा? मार्कअप लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरी गुड, यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मार्कअप लैंग्वेज इज ए, मार्कअप लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा जो मार्कअप लैंग्वेज होता है यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ओके, it is used to make a web page. Very nice. It is used to make a web page. इसका यूज हम लोग वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। आई बात समझ में? एंड
एंड डिजाइन पेज, डिजाइन पेज, ओके, पेज को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन पेज, पेज को डिजाइन करने के लिए, बिल्कुल डिजाइन करने के लिए, या अपने शब्दों में डियर हम लोग कहें तो इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव, या ठीक है डेकोरेटिव पेज के लिए डिजाइन पेज कॉमा डेकोरेटिव पेज, डेकोरेटिव पेज एटीसी। ओके, चलिए इतना आप लोग नोट कर लिया होगा मार्कअप लैंग्वेज में, बिल्कुल। चलिए, तो आज का ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मार्कअप लैंग्वेज होता है यह एक वेब प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसके द्वारा किसी भी वेब पेज को हम एक इफेक्टिव वेब पेज, डेकोरेटिव वेब पेज, डिजाइनिंग वेब पेज या इंटरेक्टिव वेब पेज को बना सकते हैं। इसी को मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, इसी को मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यह हमारा जो मार्कअप लैंग्वेज है डायनेमिक वेब पेज को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए आज हम मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसमें फायदा क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग हम लोग अपने कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं और नए टॉपिक को ऐड भी कर सकते हैं। इसमें ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसमें कहने का मतलब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे हम लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं। तो आज का ये टॉपिक में भी सबको समझ में आ गया होगा। यार देखो, सीधी सी बात है, आप CSS का यूज तो करते हो, लेकिन आप जब वेब पेज बनाओगे तो यार इसमें भी तो स्ट्रक्चर बना सकते हो ना। हमारा अगर CSS भी आज अगर यूज हो रहा है तो सबसे पहले उसका बेनिफिट HTML ने ही दिया है। यानी जो भी काम हम लोग शुरुआत करते हैं वेब पेज की, वो और कहीं से नहीं, वो सिर्फ HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। और सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब बात समझ में आई कि नहीं? इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? ये तो आज मैंने आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन डियर पढ़ाया है, पूरा का पूरा मैंने आपको आज क्या बताया है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन HTML का पढ़ा दिया। यानी अगर इसका एडवांटेज हम लोग देखें तो बिल्कुल हम कह सकते हैं एडवांटेज में, इसमें बहुत एडवांटेज होते हैं। जैसे किसी भी वेब पेज को, ठीक है, डिजाइन करना पहला एडवांटेज हो गया, किसी भी वेब पेज को डिजाइन करना पहला एडवांटेज हो गया। किसी भी कंटेंट को एक ही डॉक्यूमेंट से ऐड करना यानी हाइपरलिंक कराना दूसरा एडवांटेज हो गया, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार के वेबसाइट को डिजाइन करना हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज तो आप लोगों को पता चल गया होगा, अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं। पीयूष शुक्ला, हमने एडवांटेज बता दिया। चलो तुम ही लोग पहले शुरुआत करो, एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ HTML। चलो बताओ, एडवांटेज ऑफ, सब लोग बोलो, एडवांटेज ऑफ HTML। HTML का एडवांटेज क्या होता है, जल्दी से बताओ। HTML का एडवांटेज क्या होता है, जल्दी से बोलो। इसका एडवांटेज क्या है? तो आप कह सकते हैं देयर आर देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ there are following types of advantage such as, चलो बताओ, पहला एडवांटेज का नाम सब लोग बोलो।
चलो तुम लोग बताओ पहला एडवांटेज। पीयूष शुक्ला, आरती, अभिषेक, आलिशा, शुभ्रा, विपिन, पहले तुम लोग बताओ क्या क्या सोचे हो माइंड में, क्या इसका एडवांटेज हो सकता है। अब पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा ना कि एचटीएमएल का बेसिकली हमारा जो एडवांटेज होता है कैसे होता है। तो पहला आप एडवांटेज बता सकते हैं ना, डिजाइन द वेब पेज, डिजाइन द वेब पेज ना। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हमारा एचटीएमएल इस्तेमाल होता है, पीयूष ने बताया। फिर आप लिख सकते हो दूसरा पॉइंट, डेकोरेटिव, बिल्कुल वेरी नाइस शुभ्रा, डेकोरेटिव पेज। तीसरा पॉइंट, इंटरेक्टिव पेज, इंटरेक्टिव पेज, वेरी नाइस। फिर हम लोग लिख सकते हैं इफेक्टिव पेज, इफेक्टिव पेज। ओके, तो कहने का मतलब डियर ये हुआ, इतने टाइप्स के हम लोग एडवांटेज की अगर बात करें तो बहुत सारे। ओके, इमेज को लगाना, कंटेंट को लगाना, साउंड को लगाना, ऑडियो वीडियो को लगाना, यानी कहने का मतलब डिफाइन ऑल मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इन एचटीएमएल। हम एचटीएमएल में अपने इमेज को, अपने वीडियो को, ऑडियो को, सारी चीज को ऐड कर सकते हैं। ये सब एडवांटेज ही तो है यार, क्या इसको कभी डिसएडवांटेज बताओगे क्या? बात समझ में आई कि नहीं? चलो बताओ जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, हमने पहले ही दिन बताया था कि कभी भी एक सिक्का, आपका कोई भी मान लो सिक्का है तो उसका कभी एक ही पार्ट नहीं होता, उसके दो पार्ट होते हैं। यानी एक सिक्के को दो पहलू होते हैं, ये बात सबको समझ में आई होगी। यानी एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ डियर कि हमारा जो एक सिक्का होता है उसमें देखो एक हेड आता है और एक बीच दूसरी तरफ टेल आता है। उसी तरीके से दुनिया में कोई भी चीज अगर बनी है, इस धरती पर अगर कोई भी चीज बनी है या कोई भी इंसान जन्म लिया है, तो सबके अंदर डियर होता क्या है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबके अंदर क्या होता है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। वो आपको मैं बता दूं डियर, हो सकता हो कि पीयूष शुक्ला के अंदर, इनके अंदर एडवांटेज कूट कूट के भरा हो, ठीक है, लेकिन इनके अंदर कुछ न कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब पीयूष शुक्ला मान लो बहुत अच्छे हैं, मान लो हम तो दूर से भाई जान रहे हैं, बाकी तो हम जानते नहीं है, लेकिन इनको पता होगा कि हम कितना अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुरे भी होंगे। तो कहने का मतलब कोई भी इंसान हो यार, सपोज दैट जितने बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, उनके अंदर एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अरे कौन बताया भैया आयुर्वेद के कौन सा क्या नहीं होता है? हर चीज का होता है यार पीयूष, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी का कभी डिसएडवांटेज ना हो। वो अलग चीज है कि आयुर्वेद वाले कभी बताए हैं ना, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, ये होता है, मैं ये मान लेता हूँ कि देखो यार, किसी के अंदर अच्छाइयाँ बहुत होती हैं, कूट कूट के भरी होती हैं, और किसी के अंदर बुराइयां कूट कूट के भरी होती हैं। इतनी सी भी बात अगर किसी का जानेंगे तो उसको पूरे विश्व में फैला देंगे, ठीक है। और कहने का मतलब बस यही सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी मशीन हो, कोई भी चीज हो, या कोई भी चीज डेवलप हुआ है, तो इसका मतलब इंटरनेट के तो बहुत लाभ आपके होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसके डिसएडवांटेज भी तो होते हैं, ठीक है। तो भाई डिसएडवांटेज में क्या लिखोगे? चलो बताओ, डिसएडवांटेज में क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो, अब तो बात समझ गए होगे ना कि डिसएडवांटेज में हम क्या लिख सकते हैं। चलो बताओ, डिसएडवांटेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट सब लोग बोलो फटाफट, सब लोग पहले फटाफट बोलो, डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हैं? महेश कनौजिया, सुनील कुमार, बिल्कुल
हम लोग अपना एनजीओ भी चला रहे हैं और गरीब बच्चों को इसी तरीके से हमेशा डियर कुछ न कुछ बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। वो आप लोगों का साथ है और ठीक है, आप लोगों का प्यार है कि हम लोग हर चीज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? भाई महेश ने बताया यार मेरे भी अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं भाई। कुछ लोग हमसे खफा होते हैं कि सर बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, कुछ लोग हमसे कहते हैं सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो यार देखो सीधी सी बात है, ये दुनिया है मेरे भाई। हम दुनिया को अच्छे लगें या ना लगें, लेकिन हम जो हैं हम तो वही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, हमारे भी अंदर कुछ कमी है। उस कमी को हर एक इंसान के अंदर होता है यार, कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। ओके, कहने का मतलब कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है तो तुम इंसान नहीं यार, फिर तुम्हारा जो दर्जा है वो कहीं और होना चाहिए। हम गलती से धरती पर जन्म ले लिए, ठीक है, वो अलग मैटर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आज मैंने आपको इतनी सारी कहानी बता दिया, तो फटाफट 2-3 पॉइंट डिसएडवांटेज नोट करो। कल हम लोग आएंगे तो आगे फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल हम आपको टैग वगैरह बताएंगे, फिर आगे फिर कंटिन्यू ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब इसमें वेब ब्राउजर का होना अति महत्वपूर्ण है। अगर आपके सिस्टम में ब्राउजर नहीं है डियर, तो हम किसी भी वेब पेज को ओपन नहीं कर सकते हैं। यानी वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता जरूर पड़ती है, इसलिए वेब ब्राउजर आपका होना कंपलसरी है, नेसेसरी है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डियर, डिफिकल्ट टू लर्न, बिल्कुल, वेरी नाइस, डिफिकल्ट टू लर्न। अगर आपने कभी इसको पढ़ा नहीं है तो आप जल्दी से कोडिंग इसकी नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू लर्न हो जाता है। तो 2-3 पॉइंट आप लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। डिसएडवांटेज 2-3 पॉइंट बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर आज की क्लास क्या सबको समझ में आ गई? आज की क्लास किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? सारा पॉइंट सबका क्लियर है? अगर ना क्लियर हो तो बता दो यार, और क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इतनी सी कहानी थी जो मैंने आज आपको पूरी कहानी बता दिया, पूरी कहानी समझा दिया। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज का पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट यार मैसेज तुम लोग नहीं करते हो, थोड़ा सा हमें लगता है कि यानी हमारे बच्चे क्या हैं, समझ नहीं पा रहे हैं भाई। और मैसेज कर देते हो तो हम जान जाते हैं इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। तो जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट करो, मैसेज करो और बताओ हमें आज की क्लास सबको कैसे लगी। ठीक है, सारा पॉइंट सबका क्लियर हुआ? तो डियर आज आप लोग इतना अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, फिर हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे, अपने HTML चैप्टर को फिर से कंटिन्यू आगे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। नहीं आरती, आरती की क्लास 3 बजे नहीं चलेगी। ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा फंडामेंटल का BCA का बैच था, कल आप लोगों के पास भी शेयर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपकी क्लास जैसे चल रही है अपने समय से ही चलेंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो डियर बिल्कुल आप लोग ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करते रहें, ज़बरदस्त पढ़ते रहें, और मेरा आप लोगों से वादा है कि ऐसे ही हम लोग जुलाई एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके और अपने O लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और सबका डियर O लेवल एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से होना चाहिए, ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप बने रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डियर कहते हैं कि हो लगन दिल में तो मंजिल का पता चलता है, ढूंढने वालों को तो पत्थर में भी खुदा मिलता है। तो ध्यान रखिए डियर, अगर हमारे अंदर जुनून है, लगन है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं आरती, जैसा होगा फिर मैसेज जाएगा आप लोगों के पास। कहते हैं डियर अपने अंदर अगर लगन है, जुनून है, तो मंजिल को पाना कभी कठिन नहीं होता है। अगर अपने अंदर लगन और जुनून नहीं है तो मंजिल आप कभी नहीं पा सकते हैं। मंजिल को पाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हो, और सबका टारगेट एक है, O लेवल मिशन 2000, ठीक है, आपका 21 जुलाई एग्जाम, ये सबका टारगेट फाइनल होना चाहिए।
तो डियर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने इसी समय सुबह के 9 बजे और इसी अंदाज में फिर हमारी मुलाकात होती है। ओके डियर, सबको बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, बस भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना आप लोगों के लिए करता रहूँगा। ओके बाय।